Kishore, I was a mad fan of Kishore. Kishore is beyond music. He has the most impact on my music. यानी कि इप्पഴും छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किशोरदा ने गायकों की कई जनरेशन्स को प्रभावित किया है और इसमें सिर्फ उत्तर भारत के ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के भी कई गायक शामिल हैं। कुछ समय पहले हमने अपने एक वीडियो में साउथ के ऐसे ही एक सिंगर श्रीनिवास जी की किशोरदा को लेकर दीवानगी के बारे में बताया था। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो आज हम फिर श्रीनिवास जी के ही एक और इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने विस्तार से किशोरदा के सिंगिंग स्टाइल के बारे में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने किशोरदा को न सिर्फ अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताया बल्कि ये भी समझाया कि क्यों किशोरदा सिर्फ गाते ही नहीं थे बल्कि उस गाने को जी लेते थे। तो आज हम आपको न सिर्फ इस खास इंटरव्यू के अनदेखे पल दिखाएंगे बल्कि उनका विश्लेषण भी करेंगे। अगर आप भी किशोरदा के फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए सिंगिंग इमोशन को। किशोर दोस्तों, श्रीनी जी ने आपसे कुछ साल पहले एशियानेट न्यूज को दिए एक खास इंटरव्यू में किशोरदा और उनके सिंगिंग स्टाइल को लेकर कई दिलचस्प बातें की। लेकिन इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू की गहराई में जाएं, नए दर्शकों के लिए हम श्रीनिवास जी का एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। दोस्तों, श्रीनिवास एक ऐसा नाम है जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी समेत कई भाषाओं में 3000 से ज्यादा गीत गाए हैं। हिंदी सिने संगीत में उन्हें फिल्म दिल चाहता है के रोमांटिक गीत कैसी है ये रुत से एक खास पहचान मिली। इसके अलावा लगान फिल्म का चले चलो और सपने फिल्म का गीत एक बगिया में रहती है एक मैना जैसे गाने भी उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड हैं। पूछती है कि बोलो क्या है कहना। इतने सफल और बहुमुखी करियर के बावजूद भी उनकी कला की नींव में एक ही नाम है, किशोर कुमार। किशोर, I was a mad fan of Kishore. Kishore is beyond music. He has the most impact on my music. यानी कि इप्पഴും श्रीनिवास जी ने इस इंटरव्यू में किशोरदा के कई गीतों का जिक्र करते हुए बताया कि क्यों किशोरदा उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे। जब उनसे पूछा गया कि किशोरदा को क्या चीज बाकी सिंगर से अलग और अद्वितीय बनाती है तो श्रीनिवास जी ने कहा, He didn't sing the song, he became the song. Kishorda's singing was pure emotion, nothing else. But Kishore Kumar is a crazy genius. He was not a normal person. See, when I'm saying that he becomes a song, when he sings, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, he becomes that song. Whereas, Are Rafta Rafta Dekho എന്ന് പറയുമ്പോൾ he becomes that song. It's only emotions, nothing else, no? श्रीनी जी बताते हैं कि किशोरदा की गायकी की सबसे अनोखी बात ये थी कि वो अपनी आवाज को बाकी गायकों की तरह मुर्कियां इत्यादि लगाकर सजाने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि उनकी आवाज प्योर और नेचुरल थी। वो बस दिल से गाते थे और इसी वजह से गाने सुनने वाले के दिल को उनके गीत छू जाते थे। മഞ്ഞു പോലെ I'm taking care of my voice. എൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാ. But Kishore Kumar doesn't bother about all that. He just sings. When he sings, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
he gets into the depth of the song. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, श्रीनिवास जी ने अपनी बात का सार बताते हुए कहा कि किशोरदा की आवाज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी रेंज और मूड पर जबरदस्त पकड़ थी। वो एक पल में शरारती बन सकते थे और अगले ही पल में सबसे दर्द भरा गीत भी गा सकते थे। एक चतुर नार करके बड़ी होशियार, अपने ही चाल में हंसत जात, अरे मरत जात, अरे ha 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 ha, all that he does. But in the same film, he does a soulful कहना है. I'm saying the range of that emotions, right from ghazal to Hindustani or Carnatic or anything. Kishore Kumar ne oru paattu vecha madi enike I come back to life. He is such a genius. दोस्तों, किशोरदा के बारे में श्रीनिवास जी का आकलन बिल्कुल सही है। किशोरदा का स्टाइल इतना यूनिक है कि उसे नकल करना असंभव है। he is also a great composer. बेकरारे दिल अरे तू गाए जा, खुशियों से भरे वो कहानी, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने, बेकरारे दिल। दिस इज किशोर कुमार्स कॉम्पोजिशन। वो कहते हैं कि किशोरदा ने कोई नियम नहीं माने, बल्कि उन्होंने अपने खुद के नियम बनाए, और यही उन्हें सर्वश्रेष्ठ और अपनी तरह का अंतिम गायक बनाता है। ഇന്നും എനിക്ക് കിഷോർ കുമാറിൻ്റെ ഒരു സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ്. ഫോർ മീ ഹീ ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സിംഗർ. തും ബിൻ ജാऊं കഹാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിംഗർ റഫി സാബ് ഒരു വേർഷൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ കിഷോർ സാങ് ദിസ് വേർഷൻ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദീസ് ലെജൻഡ്स. तो दोस्तों, ये थी गायक श्रीनिवास जी की वो गहरी भावना और उसका विश्लेषण जो वो किशोरदा के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होती है कि दूसरी पीढ़ी के कलाकार भी उनसे प्रेरणा लें। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आपका पसंदीदा किशोरदा गीत कौन सा है जो आपको लगता है कि सिर्फ किशोरदा ही वो गीत गा सकते थे। हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही अनसुने और गहरे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।